Yes, good morning to all of you. Before starting the fertilization, we have to discuss the firstly structure of pollen grain and ovule. So firstly we will discuss the structure of pollen grain and then next is ovule and then after this fertilization. So first is the study of external morphology of mature pollen grain is called palynology. This is very important term कि study of external morphology of mature pollen grain is called palynology. Morphology is the external study only कि पोलन ग्रेन दिखने में कैसे दिखते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड पैलिनोलॉजी. पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट. अगर हम बात करते हैं फ्लावर हैव टू असेंशियल वॉल, वन इज़ मेल पार्ट एंड सेकेंड इज़ फीमेल पार्ट. सो पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स मेल गैमेटोफाइट. So generally it is circular in shape, but sometimes it have different shapes like spiral, egg-like, or something like convex or concave. So this is like uh, general view of pollen grain structure. This outer layer is called sporopollenin, and this inner layer, this is called exine, and this is called intine. Actually, exine is the outer layer that is made up of sporopollenin, and one is the intine, second layer that is called intine. As we know, exit, exine. Exit से हम याद कर सकते हैं exine that is outer layer and intine in से that is inner layer. तो जो एक्साइन है वो क्या है, पोलेनिन की बनी हुई है, स्पोरोपोलेनिन. और जो इंटाइन है वो इंटरनल लेयर है, और उसके अंदर हमारे पास अगर प्लांट सेल है तो क्या होएगा, वैक्यूल. और एक सेल है जो वेजिटेटिव सेल कहलाता है, और एक सेल है जो जनरेटिव सेल कहेंगे हम जिसको. क्लियर. फर्स्ट इज एक्साइन, सेकेंड इज इंटाइन, इंटरनल वैक्यूल, ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल. जो वेजिटेटिव सेल है वो हमें क्या करेगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. वो क्या करेगा, उसका फंक्शन क्या हुआ, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करना. और जो जनरेटिव सेल है, जैसे कि हम बोलते हैं जनरेटिव और जनरेशंस, तो ये क्या आगे क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन में हेल्पफुल रहेगा. तो ये इसका डेंस साइटोप्लाज्म हो गया. So pollen grains are 25 to 50 micrometer in diameter. So these are made up of two type of layers. One is exine and another is intine, and they collectively known as sporoderm. They collectively known as sporoderm. Exine is hard outer cell wall made up of sporopollenin. एक्चुअली स्पोरोपोलेनिन जो प्लांट की स्ट्रक्चर में सबसे हाईली रेजिस्टेंस जो है वो कवरिंग होती है. हाईली रेजिस्टेंस मीन्स टू से स्पोरोपोलेनिन इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर. इट इज़ नॉट डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम. ये कभी भी किसी भी एंजाइम के थ्रू डिग्रेड नहीं होती है. इट इज़ ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली. ये कभी भी किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर अल्कली के थ्रू या फिर हाई टेम्परेचर के थ्रू कभी भी डिग्रेड नहीं होती है. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्साइन. एक्साइन पोसेसेस प्रोटीन फॉर एंजाइमेटिक एंड कंपैटिबिलिटी रिएक्शन. जब भी हमारे पास जो है वो स्टिग्मा के साथ पोलन ग्रेन ने स्टिक करना है, तो सबसे पहले जो एक्साइन का फंक्शन होता है कि उसके पास ऐसे प्रोटीन्स और ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं. कंपैटिबिलिटी मीन्स टू से सेम स्पीसीज़ का चेक करना, कि अगर रोज़ के पोलन है तो वो रोज़ के साथ ही स्टिक होएंगे स्टिग्मा के साथ. अगर पपाया के पोलन्स है तो वो पपाया के साथ ही स्टिक होएंगे. ये स्पेशल रिकॉग्निशन फैक्टर्स होते हैं, रिकॉग्निशन केमिकल्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, कंपैटिबल होते हैं.
अगर ये कंपैटिबिलिटी सूट नहीं करती है, कंपैटिबिलिटी अलाउ नहीं करती है, तो वो पोलन ट्यूब वहाँ पे नहीं बनेगी। कभी भी रोज़ का जो पोलन है वो पपाया पे आके पोलन ट्यूब जर्मिनेट नहीं करेगा। सो दिस इज़ बाय नेचर। नाउ द थिंग इज़, नेक्स्ट पार्ट इज़, अगर हम बोल रहे हैं दिस स्पोरोपोलेनिन इज़ हाईली रेजिस्टेंस, it can't degrade by any enzyme or high temperature or strong acid or alkali, then how it will break? स्पोरोपोलेनिन कैसे ब्रेक होएगी? तो जैसे इसकी हम सबसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो डोर है, हमारा जो गेट है आउटर, वो क्या है, क्लोज्ड। जब भी कोई बाहर आता है तो हम पहले होल में से देखते हैं कि ये वो कौन है। अगर तो वो हमारे नोन होते हैं तो हम क्या करते हैं, गेट ओपन करते हैं। सेम थिंग इज़ हेयर। अगर तो स्पोरोपोलेनिन और स्टिग्मा जो हैं वो आपस में कंपैटिबल होते हैं, कि वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि वो एक दूसरे की जो है वो सेम स्पीसीज़ है, तो स्पोरोपोलेनिन खुद से ही मेल्ट हो जाएगी। खुद से मीन्स टू से बाय स्टिग्मेटिक फ्लूइड, स्टिग्मा ऑफ next flower same species which is released by stigma after recognition of the same species। जब भी कोई पोलन, जैसे ही इस प्रोसेस को अगर आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास क्या होता है, स्टिग्मा, और ये होती है स्टाइल, और ये होती है ओवरी। इस पे जब भी कोई पोलन ग्रेन आके अटैच होएगा तो उसके पास स्पोरोपोलेनिन की जो है वो कवरिंग होएगी। लेकिन अगर ये आपस में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये सेम स्पीसीज़ हैं, तो वो जो स्पोरोपोलेनिन है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के बाद जो है वो पोलन ट्यूब अंदर जर्मिनेट करेगी वेजिटेटिव सेल की हेल्प से, और जो बाकी के जो जनरेटिव होंगे वो 2 मेल गैमीट की फॉर्म में इनसाइड एंटर करेंगे, जो क्या करेंगे बाद में, फर्टिलाइजेशन। सो नेक्स्ट इज इंटाइन। इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जैसे एक्साइन होती है स्पोरोपोलेनिन की, और इंटाइन होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। जब ये जो स्टिग्मेटिक फ्लूइड है इसके अंदर एंटर करेगा, तो ये सेलुलोज और पैक्टिन का जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, स्वोलन अप। स्वोलन अप होने के बाद ये जो जर्म पोर हैं, इनके थ्रू ये जो इंटाइन लेयर है वो क्या हो जाएगी, बाहर की तरफ मूव करेगी, जो पोलन ट्यूब बना लेगी। ये एक्साइन में जर्म पोर्स होते हैं, इसमें होल्स होते हैं, जिसकी वजह से जैसे न्यूक्लियस में आउटर जो स्ट्रक्चर है उसमें होल्स होते हैं, वैसे ही एक्साइन में जर्म पोर्स होते हैं। जब भी ये स्टिग्मेटिक फ्लूइड अंदर एंटर करेगा, जब ये स्टिग्मा के पास पहुंचेगा, तो ये इंटाइन जो लेयर है वो स्वोलन हो जाएगी, और स्वोलन होने के बाद ये एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगी इस जर्म पोर के थ्रू। So this is about intine. Next is germ pore, where sporopollenin is absent. germ pore वो प्लेस है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो है वो एब्सेंट होती है, और यहाँ से पोलन ट्यूब है जो वो ग्रो करती है। नाउ द ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ पोलन ग्रेन। Pollen grain is the first cell of male gametophyte. This line is very very important. Pollen grain is the first cell of male gametophyte. ये हमारे पास आफ्टर म्योसिस जो एन की फॉर्म में, हैप्लॉइड फॉर्म में बना हुआ पोलन ग्रेन है, स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियस के साथ। जब ये ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा माइटोटिकली, मतलब एक सेल 2 में डिवाइड करेगा, तो ये 2 में अनइक्वल डिवाइड हो जाएगा। अनइक्वल मतलब जनरेटिव सेल है जो वो स्मॉल बनेगा, और वेजिटेटिव सेल है जो वो लार्ज बनेगा। तो जब ये आगे शेड होएंगे स्टिग्मा के ऊपर, तो ये ऐसे 2 सेल स्टेज में भी शेड हो सकते हैं, और समटाइम क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है वो 2 में डिवाइड हो चुका होता है। इसके बाद का जो मटेरियल है, इसके बाद का जो डिवाइड होने के बाद वो कैसे स्टिक करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।